अगर आप भी पिज़्ज़ा की एक रेसिपी खा खा के या देख देख के बोर हो गए हैं तो आज मैं आपके सामने ऑयल फ्री दावत यूट्यूब चैनल पे पिज़्ज़ा की एक बहुत ही अलग सी रेसिपी लेके आ रही हूँ, जिसको बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने बनाया है। और ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई आपको माइक्रोवेव की भी ज़रूरत नहीं है। ये आपके घर में ही जो सिंपल सी एक कढ़ाई होती है उसी के अंदर बेक भी हो जाते हैं। और ये बहुत ही आसान सी और जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। पहले एक बाउल में 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल ले लिया है। अब इसके अंदर आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। देखिए इस तरह से तेल के अंदर ये मिर्च अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे। पहले गरम मसाला डाला है, फिर धनिया का पाउडर, काला नमक, कसूरी मेथी, थोड़ा सा भुना हुआ बेसन डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच इसके अंदर, और आधा चम्मच चाट मसाला डाल दिया है। अब इसके अंदर डाल देंगे आधा कप दही। ये दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अब इन सबको डाल के मिक्स करेंगे। इसमें डाल दिया आधा चम्मच नमक। अब इसको अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। अभी अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं सारे इंग्रेडिएंट्स। अब इसके अंदर अब हम डालेंगे यहाँ पे पनीर के पीसेस, जिसको बहुत छोटा छोटा किया गया है। अब इसके अंदर डाल देंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज। अब डाल देंगे बहुत ही बारीक कटा हुआ टमाटर और शिमला मिर्च, वो भी बिल्कुल बारीक कटी हुई है। आप चाहें तो और भी कोई सब्ज़ी इसके अंदर मिक्स करना चाहें तो मिक्स कर सकते हैं, जैसे स्वीट कॉर्न्स मिक्स कर सकते हैं। उसको बॉईल करके ही डालें इसके अंदर। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि इन सब्जियों पे अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए इसकी। तो देखिए अभी अच्छी तरह से कोटिंग हो गई है इसकी। अब इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है। आप चाहे तो इसको पहले ही डाल सकते हैं और इसको डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और भी कोई सब्ज़ी आप इसके अंदर डालना चाहें अपनी चॉइस के हिसाब से तो डाल सकते हैं। अब इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दिया है। अब आप चाहें तो वाइट ब्रेड ले सकते हैं या ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं। अब इसको इस तरह से एक कटोरी की हेल्प से इसके इस तरह से पीसेस कट कर लेंगे। जिस शेप में आपको अच्छा लगता है उस शेप में आप इसको बना सकते हैं। देखिए इस तरह से इस सर्कल से कट कर लेंगे ब्रेड के। सेम दूसरी ब्रेड के साथ भी ऐसे ही करेंगे। इसका एक सर्कल ले लेंगे। छोटा बड़ा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं या किसी भी और शेप का। देखिए इस तरह से ये सारे शेप्स बन के तैयार हो जाएंगे। अब जो ये ब्रेड बाकी बची हुई है इसके आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। अब एक सर्कल और छोटा सा लेंगे, तो उससे थोड़ा सा छोटा कोई और बर्तन हो तो उससे लेके आप इस तरह से कट कर सकते हैं। तो मैंने एक छोटा सा ग्लास ले लिया है, उसकी हेल्प से इसको कट कर लिया है। तो देखिए अब इस तरह से शेप बन के तैयार हो रही हैं। हम इसी शेप के अंदर बनाएंगे तो ये कुछ डिफरेंट भी हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा आपको खाने में। तो देखिए अब इसी तरह से सारी इस तरह की शेप्स को तैयार कर लेंगे और इसी के अंदर ही हम ये इतना यूनिक स्टाइल का पिज़्ज़ा तैयार कर देंगे। इसको आप पनीर टिक्का डिस्क भी कह सकते हैं, जिसको हम चीज़ के साथ बनाएंगे। देखिए इस तरह से सारे तैयार करके रख लिए हैं। इसको चाहे तो आप एक तरह से स्नैक्स की तरह भी सर्व कर सकते हैं अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है तो। आप जो सब्जियों की कोटिंग की थी इसको थोड़ी देर के लिए बस रोस्ट कर लेंगे। एक पैन में इसको डाल के इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए पका लेंगे ताकि जो तेल का कच्चापन है वो थोड़ा निकल जाए। अब देखिए इस तरह से इसको मीडियम फ्लेम रखा हुआ है और रोस्ट कर लिया है अच्छी तरह से। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आपको वेट लॉस की रेसिपीज़ चाहिए या ज़ीरो ऑयल की रेसिपी हैं तो वो भी मेरे चैनल पे हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब यहाँ पे लिया है एक कढ़ाई, इसको पहले थोड़ी देर के लिए गर्म कर दिया है और इसके अंदर ये नमक डाल दिया है। हम किसी माइक्रोवेव का यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए कढ़ाई में ही इसको पकाएंगे और इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे ताकि ये गर्म हो जाए अच्छे से।
अब जब तक हमने ये छोटे छोटे पिज़्ज़ास तैयार कर लेते हैं, इसी तरह से देखिए इसके अंदर आप फिल करते जाएंगे। और 2 मैंने बनाए हैं जो चटनी के साथ है, ग्रीन चटनी के साथ। ये घर की बनी हुई ग्रीन चटनी है, इसके साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। आप चाहे तो इसके अंदर टमाटो केचप भी डाल सकते हैं। आप इसके अंदर भी यही फिलिंग कर देंगे जैसे फिलिंग बाकी सब में की है, इसी तरह से फिलिंग करके इसको भी तैयार कर लेंगे। अब इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ी थोड़ी चीज़। ये बहुत ही टेस्टी बनती है रेसिपी और बहुत जल्दी बन जाती है। आप इसको एज ए स्नैक्स भी सर्व कर सकते हैं, कोई आपके घर में आते हैं। और ये देखने में भी बहुत सुंदर लगती है और खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। आपको वेट लॉस की रेसिपीज़ चाहिए, ज़ीरो ऑयल रेसिपीज़ चाहिए, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब ये डिस्क तैयार हो गई है, हमारी छोटे छोटे पिज़्ज़ाज तैयार हो गए हैं। अब इनको बेक करेंगे। तो इस तरह से एक प्लेन सी प्लेट लेके उस पर फॉइल लगा दिया है अच्छे से। अब इसी पे ही थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर देंगे ताकि जो डिस्क हम इस पे रखेंगे वो चिपके ना। बस इतना सही तेल लगा के इसको अब इसके ऊपर 2-2 पीसेस करके, अगर प्लेट बड़ी है तो आप ज़्यादा रख सकते हैं। थोड़ा सा इसको साइड में से ग्रीस कर दिया है बस, ताकि ये अच्छा करारा सा बन जाए। बस इस तरह से इसको ऑयल लगा के अब ये रेडी हो गया बेक करने के लिए। आप चाहे तो और भी कुछ इंग्रेडिएंट इसमें डालना चाहें तो डाल सकते हैं ऊपर से। कढ़ाई भी गर्म हो गई है अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर एक स्टैंड रख देंगे इस तरह से। अगर ये स्टैंड नहीं है तो आप चाहें तो एक कटोरी रख सकते हैं इसके अंदर। और अब इस प्लेट को इसके ऊपर रख देंगे, इसको ढक देंगे। मीडियम फ्लेम रहेगा, 20 मिनट के लिए ढक दिया है। जब लिड ओपन की है तो देखिए कितने अच्छे ये पिज़्ज़ास बनके तैयार हो गए हैं हमारे छोटे छोटे से। और ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं इस टाइम। आप चाहें तो इन पे ऑरिगानो और चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। अब जो हमने छोटे छोटे ब्रेड के पीसेस अलग करे थे उनको भी ऐसे ही कर लिया है और उन पे ही ये सब कोटिंग करके चीज़ डाल के उसको भी बेक कर लेंगे। तो देखिए ये भी तैयार हो गए हैं बनके, कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। आपको रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, ज़ीरो ऑयल की रेसिपीज़ हैं, वेट लॉस की रेसिपीज़ हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिन लोगों को कुछ टेस्टी और कुछ अलग खाना पसंद है। और ये बहुत ही इनोवेटिव सा तरीका है एक, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको इसका टेस्ट कैसा लगा या आप इसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइए और इन रेसिपीज़ को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये। इसी तरह से छोटे छोटे स्नैक्स बना के भी आप सर्व कर सकते हैं। ये बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है, बड़ों को भी बहुत अच्छी लगती है ये रेसिपी। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट तक रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।